कोई शरीर नहीं है। गुरु कभी नहीं मरता। अगर वो सच्चा गुरु है तो वो कभी नहीं मरता। वो अपने मंत्र के माध्यम से, अपनी तस्वीर के माध्यम से सदैव जीवित रहता है। जो मर जाए, जिसके मरने के साथ उसकी चेतना मर जाए, वो गुरु नहीं हो सकता। मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था, उसको बैलेंस की प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर ने उसके पिताजी को बोला कि आप इसकी मेडिकल इंश्योरेंस कर दो, लड़का आपका बचेगा नहीं। तो वो एक दिन आया ऑफिस, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे बोला डॉक्टर ने, बचेगा। मैंने क्या समस्या? बोला बैलेंस नहीं समझ में आता, पैर कहाँ रखना है, कितने कदम हो गए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास एक विधि है, मैं तुझे देता हूँ, तू इसको कर। लेकिन मैंने उसे अलग तरह से विधि दी। मैंने उसे कहा ऐसे करना, ऐसे ऐसे सारी विधि उसको बता दी। मैंने कहा एक दिन का भी गैप हुआ ना तो होगा नहीं काम तेरा। तू बस कुछ भी हो जाए, तू ठीक हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, लेकिन तेरे को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी ये मंत्र, ये विधियाँ, ये कवच, ये सब काम करते, नहीं तो नहीं करते। ये विधि के अनुसार होता है, ये तुम्हारे समर्पण बाहर, तुम उसको कैसे समर्पित करते हो वैसे होता है। उस लड़के ने उतने ही दिन किया और वो लड़का आज तक बिल्कुल ठीक है। 2005 की बात है, मैं 2005 में कलकत्ता आया था, 20 साल हो गए। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना करने वाला एक साधक हूँ। और मेरा जो मुख्य काम है, ये जो YouTube चैनल है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो योग का प्रचार प्रसार करना है। योग क्या है, योग से क्या परिवर्तन आता है, आत्म जागृति क्या है, आत्म जागृति के बाद क्या होता है, ध्यान क्या है। ठीक है, प्रकृति और प्रकृति के जो त्रिगुणात्मक गुण हैं उनसे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उनमें कैसे बदलाव आता है, आत्मा जागृत होने के बाद मनुष्य में क्या परिवर्तन आता है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, ये सारे जो विषय हैं ये योग के विषय हैं। तो मैं इन पर पिछले 5 वर्षों से लगातार नियमित रूप से सत्संग करता आया हूँ। और मेरा एक ही काम है कि मैं जो दुनिया में जो लोग हैं, जो बिल्कुल साधारण लोग हैं, मेरी तरह हैं, बिल्कुल फेलियर, आपको तो कोई सफलता मिली होगी ना, जो बिल्कुल ही फेलियर है इस संसार में, हम तो उन्हीं के पास आए क्योंकि हम भी फेलियर हैं जीवन में। लेकिन हमें फिर भी भगवान ने योग दिया, भगवान ने हमें योग दिया, हमें परिवर्तन दिया, हमें अध्यात्म का ज्ञान दिया। तो हम आगे निकले हैं सभी के पास कि योग से जीवन परिवर्तित होता है, मनुष्य जीवन का कुछ उद्देश्य है और हम यहाँ क्यों हैं, और हमारे अंदर जो है, जो हमें संचालित करता है, वही परमात्मा का अंश है, परमात्मा है, आत्मा है। और योग जो है वो किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं होता है, बल्कि हमारे अंदर जो अंश है परमात्मा का, आत्मा, और वो परम पिता जो कभी जन्म नहीं लेता है, उसके साथ जब योग होता है वो इंद्रिया अतीत अवस्था है। तो इंद्रिया अतीत अवस्था प्राप्त होती है, घटित नहीं हो जाती कि आप कोई बैठे हो या कुछ कर रहे हो, आप इंद्रियातीत हो गए, किसी की बात आप जान रहे हो, अध्यात्म पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, उपनिषद पढ़ रहे हो, तो आप इंद्रियातीत हो गए हो। इंद्रियातीत एक साधना से घटने वाली एक वो स्थिति है जहाँ पर आप पहुँचते हो। ठीक है, तो मेरा मुख्य उद्देश्य आपको आध्यात्मिक विषय पर एडुकेट करना है, शिक्षित करना है। किसी दूसरे गुरु की, किसी दूसरे व्यक्ति की, परमात्मा की, मसीहा की, किसी की भी कोई निंदा नहीं है। बस आप भ्रमित ना हो। आपने मुझे कोई हायर नहीं किया है कि आप मुझे, हम आपको ज्ञान दे, नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैं अपना अनुभव इस संसार में, इस ब्रह्मांड में छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो सही व्यक्ति होगा उसके पास ये पहुंच जाएगा, और जो सही व्यक्ति नहीं होगा उसके पास ये पहुंच भी गया तो किसी काम का नहीं है। तो तुम हो भी सकते हो, तुम नहीं भी हो सकते हो, तुम्हें दिया भी जा रहा है
और तुम्हें नहीं भी दिया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम बाध्य नहीं हैं तुमसे, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात रखने में स्वतंत्र हैं। और जो भी साधक साधना कर रहे हैं, साधना करने चाहते हैं, उनके लिए ये है। आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि भगवान और परमात्मा, इन दोनों का साक्षात्कार कैसे होता है और क्या परिवर्तन है, क्या अनुभव है, ये हम आपको अपने निजी जीवन के अनुभव से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब संसार में आता है तो माता पिता के माध्यम से सीखता है, शिक्षकों के माध्यम से सीखता है, सब कुछ सीखता है। लेकिन जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है जब बाहर कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता, माता पिता नहीं कर सकते, डॉक्टर्स नहीं कर सकते, टीचर्स नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल मतलब बेसहारा हो जाता है। तब वो उसे पुकारता है जो उसकी मदद कर सके, उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। अब जिसे वो बाहर बुलाता है, जिसको भी प्रार्थना करता है, जिस स्वरूप में भी करता है, जिस धर्म में भी करता है, जिस देवी या देवता को भी करता है, वो उसे भगवान मानता है कि भगवान मेरी मदद करो। 2003 में मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई। मैं इंजीनियरिंग कर कर अपने घर नहीं गया, बल्कि अपने मामा जी के घर गया, दिल्ली। हमारा घर पंजाब में था। तो इंजीनियरिंग करने के बाद जब मुझे मेरे भाई ने कहा कि तुम सीधा दिल्ली आ जाओ, घर मत जाओ, तो मैं दिल्ली पहुंचा। तो मेरे भाई ने मुझे एक साइड में लेके जाके कहा कि हमारी माँ को एक लाइलाज बीमारी हो गई है। तो हमने उससे पूछा ये लाइलाज बीमारी क्या होती है? तो उसने कहा कि हमारी माता को ब्लड कैंसर हो गया और डॉक्टर ने 1-2 महीने का ही समय है, ज़्यादा समय नहीं है, आखिरी स्टेज पर है। अब हम आए इंजीनियरिंग करके, हमें तो मालूम भी नहीं हमारी माता ने कैसे हमें पढ़ाया, कैसे हमें बताया भी नहीं कि उन्हें ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, आखिरी सेमेस्टर हम दे रहे थे और हमारी स्थिति भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी सेहत के रूप में, बड़े ख़राब दौर से हम गुजरे उस समय मेरे नाना के छोटे भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तू घबरा मत, मैं तुझे एक ऐसी विधि बताता हूँ जिससे तेरी माता ठीक हो जाएगी। हमें उस समय तक भोले शंकर में विश्वास था, भगवान में था कि भगवान होते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि भगवान क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें भगवान भोलेनाथ की एक विधि बताई जिसे बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र। तो उन्होंने हमें वो विधि बताई कि बेटा तू, और कितने दिन करना है उतने दिन बताया, कैसे करना है वो बता दिया। तो हमने अपने मामा जी से कहा कि मेरी माता जी हैं तो मैं इनके लिए करना चाहता हूँ। तो मेरे मामा जी ने कहा कि बेटा ये सब चीज़ें काम नहीं करती, मंत्र तो छोड़ इन सब चीज़ों को, डॉक्टर ने मना कर दिया तो एक्सेप्ट कर लो रियलिटी, अब माता ज़्यादा दिन नहीं बचेगी। मैंने कहा मेरी माँ है, मेरे लिए बहुत किया उसने, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो कर ही सकता हूँ, चाहे वो मेरे विश्वास में नहीं है। तो मैंने अपने नाना जी के, छोटे नाना जी के बताए अनुसार उस विधि को शुरू किया। मेरी माँ को सुनाई नहीं देता था, कान बंद हो गए थे उसके, दिखाई नहीं दे रहा था, भूख नहीं लगती थी, आखिरी स्टेज कैंसर की, ब्लड कैंसर की। तो मैंने पहले दिन वो विधि की, महामृत्युंजय की, और दोपहर को उसको थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। शाम को भी मैंने, जैसे मुझे बताया गया था, मैंने किया। अगले दिन से, दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, आखिरी स्टेज कैंसर की मरीज है, उसने रोटी मांगी जिसे भूख नहीं लगती थी, बोले मुझे भूख लग रही है, और आइडेंटिफाई करने लग गई चीज़ों को, मुझे देख रही है, मुझे पहचान रही है। पहचान तो रही थी लेकिन थोड़ी कम हो गई थी, उसकी शक्ति जो है वो कम हो गई थी थोड़ी। तीसरे दिन की बात है, मेरी माँ ने 6 रोटियां खाई थी। तीसरे दिन ऐसा लगा कि उसको कोई बीमारी नहीं है। और जब वो जो विधि मेरे नाना जी ने महामृत्युंजय की बताई थी वो पूरी हो गई, तो मेरी माँ बिल्कुल पैरों पर खड़ी हो गई। मैं उसे एम्स में लेके गया, एम्स हॉस्पिटल की बात है, एम्स में लेके गया, उसी डॉक्टर के सामने लेके गया कि अब मेरी माता जी को आप चेक करो कि ठीक है। तो डॉक्टर के शब्द थे, ये जिंदा कैसे है। हमें तो बहुत गुस्सा आया उस समय कि मेरी माता जी के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन डॉक्टर हैरान था कि ये खड़ी है, देख रही है, चल रही, कैसे, संभव ही नहीं। मेरी माताजी बिल्कुल तंदुरुस्त होकर, मेरी दूसरी मासी जो मेरठ में रहती, उस समय मेरठ में रहती थी, वहाँ पर गई और उन्होंने वापस अपनी सिलाई का काम शुरू किया। और मेरी अवस्था भी थोड़ी, मुझे उस समय बड़ी आंत में अल्सर था, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं उसको,
बहुत ख़राब बीमारी है। वो मुझे 2001 में लग गई थी, तो मेरी पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, भगवान की कृपा से की, गुरु जी की कृपा से की। उस समय मेरे जो शिक्षक थे वो उन्होंने मेरी सहायता की, तो मैं कर पाया। अब जब मेरी माँ ठीक हो गई तो वो चली गई मासी जी के पास रहने के लिए कुछ दिन के लिए, और मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया कि हमें कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। लेकिन हमारी अवस्था बहुत ख़राब थी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि पेट की आंत बहुत बड़ी, आंत बहुत ख़राब हो जाती है, खाना कुछ भी पचता नहीं, कुछ भी नहीं खा सकते आप, बहुत हालत ख़राब थी। शुरुआत में तो बहुत परेशान करती है बीमारी। तो हमने कहा मेरी माता अगर ठीक हो सकती है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, मैं भी अपने लिए करके देख लेता हूँ। तो मैंने जो विधि अपनी माता जी के लिए की, अपने लिए की। पहले दिन किया, पहले दिन से हमने खाना खाया और मुझे शाम तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई। शाम को हमने किया, अगले दिन कोई तकलीफ़ नहीं होती। 3 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। जो बीमारी मुझे, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कोई इलाज नहीं है इस संसार में, और व्यक्ति की जिंदगी जो है नरक हो जाती है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो 2001 में जो बीमारी हमें लगी अक्टूबर में, वो 2003 के समय की बात है। 2003 के अगस्त सितंबर की बात होगी। तो हमें लगा कि हम दोस्तों पर बोझ क्यों बने। हमने तीसरे दिन हम ठीक हुए और चौथे दिन हम पूरे दिल्ली में लक्ष्मी नगर से जॉब खोजते खोजते विहार, लक्ष्मी विहार, कुछ क्या, कौन सा विहार, वसंत विहार तक पहुंचे। वहाँ पर हमें मैरिज ब्यूरो में उसी दिन नौकरी मिली। हम वापस आए, हमने काम शुरू किया। वसंत विहार में मैं नौकरी करने लग गया। 5 दिन मैंने नौकरी की। उन 5 दिनों के बीच में जो विधि थी महामृत्युंजय की, वो टूट गई। क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं, ये मंत्रों की जो भी संरचना होती है, तो उसकी एक विधि होती है, आपको वो विधि पूर्ण करनी पड़ती है, वरना वो कवच जो भी बनता है, सुरक्षा कवच जो भी बनता है महामृत्युंजय का, वो टूट जाता है। तो वो टूट गया 7वें 8वें दिन, और टूट तो गया था चौथे दिन, लेकिन क्योंकि हम रिकवर कर चुके थे तो हमें वापस उसी स्थिति में पहुंचने के लिए 3-4 दिन और लगे। तो 5 दिन नौकरी के, 1 दिन ढूंढने का, 6 दिन में हम पहुंच गए अपनी वापस की स्थिति में। तो हम बोल रहे क्या गलती हो गई, मैं तो कर रहा हूँ, मैं पहले ठीक हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, फिर वापस कैसे गिर गया। 2003 से लेकर 2014 नवंबर तक मैंने हर संभव प्रयास किया कि वो जो मंत्र है, वो जो विधि है, उसको मैं कर लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन दूसरी बार उस विधि ने काम नहीं किया। एक बार, एक व्यक्ति, एक विधि, और कोई भी बीमारी ठीक करने की क्षमता है महामृत्युंजय मंत्र में, अगर आपको विधि पता हो तो, जो मुझे पता है। अच्छा, मेरी माँ जब ठीक हुई 2003 में, तो 2004 में उसी समय, पूरे 1 साल के बाद उसी दिन फिर से बीमार पड़ गई ब्लड कैंसर के कारण। क्योंकि जो विधि हमने की थी वो कितने दिनों की थी वो हमें मालूम नहीं, वो हमें पहले पता नहीं था कि कितने दिन तक करनी चाहिए। वो मुझे बहुत बाद में मालूम चला, 2-3 साल बाद मैंने सोचा कि शायद इसको एक्सटेंडेड वर्जन में करने से थोड़ा ज़्यादा होता। और उसके बाद कोई कवच बनता है, कोई मंत्रों का कवच बनता है, तो उसको प्रोटेक्ट करते रहने के लिए वो मंत्र को डेली आपको करना पड़ता है, ताकि जैसे पेड़ में पानी देते हैं उसको बढ़ाने के लिए, वैसे ही कवच को बनाए रखने के लिए उस मंत्र को आपको चैंटिंग करते रहना पड़ता है। तो मेरी माँ अगले साल बीमार हुई। मैंने उसके लिए सारे प्रयास कर लिए कि माँ मैं वापस करूँगा, वापस तो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बार, एक विधि, एक व्यक्ति, अगर एक बार में कंप्लीट नहीं हुई तो फिर वो काम नहीं करता, फिर वो कवच नहीं बनता। और मेरी माताजी ठीक उसी समय 2003 की बजाय 2004 में, 1 वर्ष बाद उनका देहांत हो गया ब्लड कैंसर से, और हम उसे बचा नहीं पाए। ना पैसे तो थे नहीं, उस कवच को फिर कभी नहीं बना पाए, और मेरे लिए वो कवच टूटा और मैं लगातार लगा रहा। वैसे तो मैं 2019 तक करता रहा, नहीं बना। तो ये मेरा भगवान के साथ, मंत्रों के साथ, बाहर के देवी देवताओं के साथ अपना पर्सनल साक्षात्कार है कि भगवान एक विधि विधान में चलते हैं। अगर हम उस विधि का सही तरीके से अनुसरण करते हैं तो वो हमें लाभ मिलता है, चाहे पुत्र प्राप्ति हो, चाहे आपकी नौकरी की हो, चाहे आपकी सेहत की हो। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, ये 4 स्तर हैं जिस पर भगवान जो है कार्य करते हैं। अब जो लोग इतना भी नहीं जानते कि हमारे जीवन के 7 स्तर हैं, 7 में से नीचे के 4 जो भौतिक स्तर हैं, जिन पर दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, जिनके कारण बार बार जन्म मरण होता है,
जिनके कारण सारा संसार है, सब कुछ है, वो चार नीचे के आवरण है, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। लेकिन जो साधक नहीं है, जो साधना नहीं करते, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है अपने शरीर का, जो किसी की बात भी सुनेंगे, किसी को भी कुछ भी मान लेंगे, परमात्मा मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, उनको नॉलेज नहीं होगी, वो बस जिससे इंप्रेस हो जाएंगे, जिसकी बात अच्छी लगेगी उसी के पीछे भेड़ बनकर चल पड़ेंगे। लेकिन मालूम नहीं है कि शरीर तुम्हारा कैसे काम करता है। और तीन ऊपर के जो लेयर है वो है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त, आनंद, इसे ही त्रिगुणातीत बोलते हैं। कोई कहता है ना मैं त्रिगुणातीत हूँ, तो इसका मतलब है कि उसकी चेतना ना शरीर में है, ना प्राण में है, ना मन में है, ना बुद्धि में है, बल्कि आनंद में है, वो सत्य स्वरूप में है, वो त्रिगुणातीत है। और कोई अगर कहे कि मैं त्रिगुणातीत हूँ, मेरी बातें सिर्फ त्रिगुणातीत ही समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक साधारण मनुष्य यूट्यूब पर उठ के बोले कि मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो कह रहा है कि मुझे सिर्फ त्रिगुणातीत समझ सकता है, लेकिन तुम तो त्रिगुणातीत हो नहीं, और ये बात तुम्हें मालूम है। वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ त्रिगुणातीत समझ सकता है और तुम उसे समझ रहे हो, ये कैसे संभव है? इसका मतलब है कि या तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम तो उसे समझ पा रहे हो, तो वो त्रिगुणातीत नहीं है। और अगर तुम उसे नहीं समझ पा रहे तो वो सही है कि वो त्रिगुणातीत है, तुम उसे नहीं समझ पा रहे, लेकिन तुम ये समझते हो कि तुम उसे समझ पा रहे हो, तो तुम मूर्ख हो। या तो वो मूर्ख है या तुम मूर्ख हो, दोनों में से एक मूर्ख है, क्योंकि तुम्हें त्रिगुणातीत का मतलब ही नहीं पता। तो त्रिगुणातीत का मतलब है अपने 4 स्तर से ऊपर उठकर अपने ऊपर के 3 स्तर में रहना। अब जो शरीर है, इससे हम भौतिक रूप से लोगों से जुड़ते हैं, हमारी पहचान है, शक्ल है, ये व्यक्ति, ये नाम है, ये भौतिक शरीर से पहचान है। प्राण, प्राण का मतलब होता है ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है, ये प्राण है, ये मेरा दोस्त है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इससे दुश्मनी करता हूँ। ये जो बंधन बंधते हैं, ये प्राण के कारण बंधते हैं। तीसरा है मन, जितनी भी इच्छाएं प्रकट होती हैं वो सारी मन से होती हैं। और फिर है बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता, बुद्धि। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं त्रिगुणातीत हूँ, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर पर जो भी रोग आए, जो भी व्याधियाँ आए, जो भी दुख आए, वो हमेशा प्रसन्न नहीं रहता है, रोता नहीं है, परेशान नहीं होता है। उसके परिवार में कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी कारण से कुछ भी हो रहा है, कोई उसे धोखा दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई उसे प्रेम कर रहा है, कोई उसे नफरत कर रहा है, वो रोएगा नहीं, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जैसे भगवान राम ने किया, अभी उनका सुबह को उनका राज्याभिषेक होना है, लेकिन उनको कहा तुम्हें वनवास में जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किससे मुक्त है वो? प्राण से मुक्त है। और शरीर पर उन्होंने एक राजा होके भी वो कांटों पर चले, पत्थरों पर सोए, और सारे दुख उन्होंने सहे, शरीर की दुख पीड़ा से भी मुक्त है, बंधनों से भी मुक्त है, सभी से प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, है ना। उसके बाद मन, इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, बल्कि अपना समर्पण किया अपने पिता की इच्छा के लिए, समर्पण कर दिया अपनी प्रजा की इच्छा के लिए। एक अच्छे राजा बने, एक अच्छे पति बाद में बने। व्यक्तिगत होता ना, पति प्राण जुड़ा हुआ, प्राण पर नहीं थे, बल्कि मन भी उन्होंने उसके अधीन किया था जो उनको राजा मान रहा है। प्रजा के अधीन होकर उन्होंने अपने प्राणों का भी त्याग किया, अपनी प्राण प्रिय पत्नी का त्याग किया, अपने भाई लक्ष्मण का त्याग किया, अपने प्रिय भक्त हनुमान का भी त्याग किया, अपने पिता का त्याग किया, अपनी माताओं का त्याग किया, राज सिंहासन का त्याग किया। तो प्राण उन पर प्रभावित नहीं था, मुक्त थे। फिर भी जब भी अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से मिले तो ये दिखाया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन जब निर्णय लेने का वक्त आया तब कमजोर नहीं पड़े कि तू मेरा भाई है, तू मेरी पत्नी है। प्राण उन पर प्रभावित नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्राणों के, दूसरों के प्राणों के अधीन है, दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए या दूसरों से प्रेम करते हैं, मन से मुक्त है। और बुद्धि होती है सही और गलत का निर्णय लेना। भगवान श्री राम ने हमेशा सत्य से निर्णय लिया। सही और गलत तो स्थितिवश होता है, लेकिन सत्य स्थिति अतीत है, तो सत्य पर आधारित निर्णय लिए हमेशा। इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी इसीलिए वो निर्णायक है, न्यायाधीश है, सच्चा निर्णय कर सकते हैं। सही और गलत के आधार पर सच्चा निर्णय नहीं होता, सत्य के आधार पर होता है। किसी गुण के अधीन निर्णय नहीं होता। कोई सतोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है। तुम सतोगुणी हो तो तुम निर्णायक नहीं हो सकते, तुम्हें त्रिगुणातीत होना पड़ेगा न्याय करने के लिए। तो मनुष्य के 4 स्तर, नीचे के 4 मैंने आपको बताए, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। ये साधना से चेतना शरीर से प्राण में, प्राण से मन की, मन से बुद्धि को विजय करके फिर जाके आनंद में प्रतिष्ठित होती है।
और ये योग के माध्यम से हो सकता है। और जब तक आपके अंदर की आत्म चेतना न जागे, आप इन चारों स्तरों को पार नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति की आत्मा जागृत नहीं होती वो भौतिक ही रहता है, त्रिगुणातीत नहीं हो सकता है। समझे? तो भगवान को आप कुछ चाहते हैं भगवान से, तो इन चारों नीचे के शरीर के माध्यम से बंद कर, या बुद्धि के माध्यम से प्रसन्न करो, मन को समर्पण करके प्रसन्न करो, प्राणों को समर्पण करके प्रसन्न करो, शरीर से तपस्या करके कष्ट उठाकर भगवान को प्रसन्न करो। इन चारों लेवल पर आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। विधि विधान है, यज्ञ है, सब कुछ है। ये बाहर की दुनिया है, बाहर की स्थिति है, भौतिक जगत है। इसमें भगवान ही आपकी सहायता भी करते हैं। जो कर्म आप करते हो उसका फल भी भगवान के माध्यम से ही मिलता है। जो देवी देवता होते किसी को कष्ट नहीं देते, वो सभी को फल देते हैं। बस भगवान हमारे दुख का कारण नहीं है, ना ही सुख का है। हमारे कर्म हमारे सुख दुख का कारण है। तो ये जो मेरा अनुभव रहा भगवान महामृत्युंजय के साथ की एक विधि है जो आपको खतरनाक से खतरनाक बीमारी से निकाल सकती है। वो विधि चाहे तो मैं आपको अभी बताऊं, तो आप उस विधि को ट्राई करेंगे ना तो 3 दिन में आपको लाभ होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 2019 में हमने बाहर की विधियों को छोड़कर, बाहर की तपस्या को छोड़कर, या बाहर के अनुष्ठानों को छोड़कर, बाहर जो भी देवी देवता जिस स्वरूप में भी है उन सबको नमस्कार करके हमने 2019 में अपने गुरु जी को समर्पण किया कि हम अब अपने अंदर की यात्रा करना चाहते, बाहर के स्वरूप की यात्रा नहीं करना चाहते। 2019 यानी कि मैंने दीक्षा ली थी 2014 में, 5 वर्षों के बाद गुरु जी की आज्ञा अनुसार मैंने नाम जप पर ध्यान किया, तब मेरा पहली बार ध्यान लगा 5 वर्षों बाद। 2014 में दीक्षा लेने के बाद भी हमें मालूम नहीं था कि आराधना बाहर और साधना अंदर दोनों एक साथ नहीं चलती। या तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो या आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। भगवान और परमात्मा ये दोनों दिशाएं उल्टी हैं। परमात्मा असेंडिंग है, ऊपर है, और भगवान नीचे की तरफ है। हम तो कहते हैं भगवान ऊपर है, लेकिन भगवान का जो पथ है वो नीचे भौतिकता में है, हृदय से नीचे नीचे है। और परमात्मा का जो साम्राज्य है वो हृदय से ऊपर ऊपर की यात्रा करनी पड़ती है, और भौतिक चेतना हृदय से ऊपर की यात्रा नहीं कर सकती। हृदय से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, परमात्मा की यात्रा शुरू होती है। तो जो कोई परमात्मा को पाना चाहता है वो उसकी बातें सुनेगा, उसका ये करेगा, दर्शन करेगा, नहीं होगा। भगवान श्री राम के बहुतों ने दर्शन किए, जिन्हें वो परमात्मा, हम तो परमात्मा मानते हैं, आप मानते कि नहीं पता नहीं। बहुत गुरु हुए, संत हुए जो अपने स्वरूप में स्थित थे। लेकिन जब अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपको कहेंगे कि बेटा तुमको परमात्मा बाहर नहीं है, किसी स्वरूप में नहीं बैठा हुआ परमात्मा। परमात्मा तुम्हारे आत्मा अंदर आत्म रूप में प्रकट है। मैं तुम्हें विधि बता सकता हूं अंदर जाने की। जिस तरह बाहर भगवान की विधि है वैसे अंदर जाने की भी विधि है। ये नाम जपो और गुरु का ध्यान करो, क्योंकि गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है शिष्य के लिए। अब सोचो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे लिए वो मेरी आत्मा का स्वरूप है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम्हारे लिए एक साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन अगर मैंने गुरु माना है उन्हें और मुझे ध्यान करना है, तो अगर मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूं तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं करता, मैं आत्मा का ध्यान करता हूं। क्योंकि जब मैं उनका ध्यान करूंगा तभी मेरे अंदर जो आत्मांश है वो चेतना जागृत होगी। उसके बाद बाहर का जो स्वरूप होता है गुरु का वो लय हो जाता है, फिर आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। ध्यान का मतलब है योग, और योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा के साथ अब मिलन हो रहा है। वहां जब आत्मा और परमात्मा के साथ मिलन होता है, जब आत्मा परमात्मा स्वरूप में प्रकट होने लग जाती है, आपके अंदर ही होती है, तब बदलाव जो होते हैं, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि ये भौतिक थे ना, अब जो बदलाव होंगे, अब ये जो चारों क्षेत्र हैं आपके, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, इन चारों पर पड़ने वाले कार्मिक प्रभाव जो है वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि ऊपर त्रिगुणात्मक प्रकृति में आपका तमोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म संचित है, और उसी हिसाब से वो मन को प्रभावित करके, शरीर को प्रभावित करके, प्राण को प्रभावित करके, बुद्धि को प्रभावित करते आपको कष्ट भोगने पड़ते हैं कर्म के अनुसार। त्रिगुणात्मक प्रकृति जिसे हम चित्त कहते हैं, चित्त में आपके कर्म स्टोर है, वहां से जो कुछ भी नीचे कर्म का फल डिसेंड होगा वो आपको इन चारों स्तरों पर भोगना पड़ेगा। तो उसे त्रिविध ताप बोलते हैं, अधिदैहिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। शरीर से भोगे जाने वाले, मन से भोगे जाने वाले और भौतिकता से भोगे जाने वाले, 3 तरह के ताप होते हैं। और वो तीनों ताप प्रकट होते हैं सिर्फ 3 गुणों के माध्यम से, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। साधक जब आत्म रूप में चेतन होता है तो उसका तमोगुणी ऊर्जा रजोगुण में परिवर्तित होने लग जाती है,
रजोगुणी ऊर्जा सतोगुण में परिवर्तित होने लग जाती है, पूर्ण रूप से सात्विक हो जाता है। बाहर सब कुछ बदल जाता है उसके लिए, खाना पीना बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, सत्य प्रकट हो जाता है। सही और गलत का भेद खत्म होकर सत्य स्वरूप प्रकट होता है आत्म जागृति के साथ। आत्म जागृति से ही ध्यान लगता है, समझे। आत्म जागृति जरूरी है, नहीं तो सत्य प्रकट नहीं हो सकता। सत्य प्रकट नहीं होगा तो तमोगुण रजोगुण में नहीं बदलेगा, रजोगुण सतोगुण में नहीं बदलेगा, और सतोगुण त्रिगुणातीत नहीं होगा। तीनों गुणों के जो परे चले जाए, जिसका व्यवहार निष्काम हो जाए, जिसका कर्म निष्काम हो जाए, जिसको किसी भी कर्म के फल की अभिलाषा ना रह जाए, जो सारे कर्म समर्पित करे, वो त्रिगुणातीत होता है। गुरु गोविंद सिंह जी को अगर आप जानते हो, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, दशम गुरु हुए सिखों के। उन्होंने कहा कि तेरा पाना मीठा लागे, मतलब जो तुझे भाता है, जो तुझे अच्छा लगता है, वही मुझे अच्छा लगता है। उनके चारों बेटे शहीद हो गए, उनके परिवार पर कितनी कष्ट आए, लेकिन रोए नहीं। ये नहीं कहा कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, ये हो गया। उन्होंने यही कहा कि जो तुझे लगता है अच्छा, वही मुझे लगता है अच्छा। जितने भी गुरु हुए, जितने भी हुए जो सच्चे हुए, उन्होंने एक ही बात कही, वो रोए नहीं। उन्होंने बस यही कहा कि तेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, तेरी रजा में ही मेरी रजा है। जीसस हुए, जीसस ने कहा तू जैसा चाहता है, जो चाहता है, जितना चाहता है, जिधर भी चाहता है, वैसा ही कर। तो सब जगह जहां भी कोई सच्चा संदेश वाहक आया है, वो ईश्वर की इच्छा से रहा है, और उसने ये शिक्षा दी है कि मुझे देखने से तुम में परिवर्तन नहीं आएगा, मुझे फॉलो करने से तुम्हें परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आंतरिक है। और भगवान से परमात्मा के जगत में प्रवेश करने के लिए एक क्षण है जो समय के अधीन नहीं होता, उतना समय लगता है। जितना समय, सूरज की जो किरण है ना, वो रोशनी में आप देखोगे ना तो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। वो कण दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसमें से भी प्रकाश टकरा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कण हैं जो आप नहीं देख सकते, यानी कि प्रकाश उसके अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करता। उसके अंदर जितना समय लगता है, क्योंकि प्रकाश उस डिस्टेंस को मेजर ही नहीं कर सकता, वो समय में, काल में आता ही नहीं है। तो व्यक्तिगत चेतना को आत्म चेतना में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ उतना समय चाहिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, 30 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 1000 दिन नहीं, 10 करोड़ साल नहीं, सिर्फ उतना ही चाहिए। अगर तुम्हारा गुरु केपेबल है तो वो तुम्हें आत्म रूप से चेतन कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आत्म चेतना में, कोई अगर व्यक्ति आत्म चेतन हो गया है और वो सच में अपने परमात्मा में लीन होने जा रहा है, तो ये स्थिति उसके जीवन के जीते जी घटेगी। अगर कोई तुम्हें ये कहे कि मरने के बाद जो है तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें वो झांसा दे रहा है। मरने के बाद जन्म ही होता है। मरने से पहले तुम उसमें लय हो जाओगे। ये शरीर जो है ना, इस शरीर में एक सुषुम्ना नाड़ी है, उस नाड़ी में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र से निकलता है योगी। मुक्ति ब्रह्मरंध्र से है। तुम मर गए, किसी भी कारण मर गए, लेकिन तुमने ब्रह्मरंध्र का रास्ता ही नहीं खोला, तुमने अपनी यात्रा ही नहीं की, तुमने गुणों को नहीं जाना, तुमने अपने आप को नहीं जाना, तुमने कर्मों को नहीं जाना, तुमने जीवन में अपने परिवर्तन को नहीं देखा कि मैं कैसे एक साधारण मनुष्य से आत्म चेतना में परिवर्तित हो जा रहा हूं। कोई साधना नहीं की, बस तुम बैठे हो। अरे तुम श्री हरि मंदिर में जाओ, वहां पर भजन कीर्तन करो, जहां भजन कीर्तन हो रहा हो, और बैठ जाओ भजन कीर्तन करने के लिए 1 घंटा, तुम्हें तुम्हारी सुध नहीं रहेगी। तो वो आनंद जो है ना, वो टेम्परेरी है, समय अधीन है। ये जो रोज कीर्तन करते ना, ये क्या सिस्टम है, ये जो रोज कीर्तन करते ना, ये ब्लू क्या बोलते, बुलबुले जो आए ये किसी कारण आए होंगे। अच्छा, तो जो रोज लोग कीर्तन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, और रोज जो है कीर्तन कर रहे हैं, उनमें डेली करते 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 एक केमिकल परिवर्तन आता है, जिसके कारण उनका परिवर्तन होता है। लेकिन तुम 2 दिन 3 दिन मंदिर जाओ, नाचो, अच्छा लगेगा, 10वें चौथे दिन छोड़ दो, वापिस तुम्हारी परेशानियां तुम्हें घेर लेंगी। तो स्वयं को साधना है तो 2 ही रास्ते हैं। एक, गुरु के बताए अनुसार नाम जप और ध्यान और पूर्ण समर्पण करना पड़ता है उसको, तब जाके आत्मा जागृत होती है, तब जाके परिवर्तन होते हैं शरीर में, प्राण में, मन में, बुद्धि में। और दूसरा, आप किसी देव के प्रति हो, या मंदिर जाते हो, या सत्संग में जाते हो,
और आप एक व्यवहारिक जीवन जीते हो, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हो, कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, सात्विक जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, तब उसके अंदर भी परिवर्तन आता है। लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, कई जन्म लगते हैं। लेकिन जहाँ समर्थ सद्गुरुदेव हो, जो तुम्हें चेतन कर सके आत्म स्वरूप में, वो काम एक ही जन्म में हो जाता है। कोई परमात्मा बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर आत्म स्वरूप में है। वो अगर तुम्हें परमात्मा से मिलाने की बात करेगा तो तुम्हें आत्म रूप में चेतन करके ही कर सकता है। आत्मा ही परमात्मा में मेल होती है। तुम व्यक्तिगत हो, तुम मनुष्य हो, तुम कैसे मिल सकते हो भगवान से? तुम कैसे परमात्मा में लय हो सकते हो? अब पत्थर को पानी में डालो, दोनों के स्वरूप अलग है। पत्थर पानी में डूब जाएगा लेकिन मिलेगा थोड़ी। लेकिन एक घड़ा है, मट्टी का घड़ा है, उसमें पानी है, अब उसको आप जाके समंदर में डाल दो। अब वो किसी ना किसी पर, जैसे वो घड़ा टूटेगा तो घड़े के अंदर का जो जल है और बाहर का जो समंदर का जो जल है सब एक हो जाएगा। तो ये हुआ ना योग। तो कबीर जी ने तो यही कहा है, जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है, हाँ, बाहर भीतर पानी, विघटा कुंभ जल जल ही समाना। तो ये योग हुआ। आपको परमात्मा के साथ अगर मिलना है तो आपको आत्म स्वरूप में आना ही पड़ेगा। कोई 30 दिन की विधि, 40 दिन की विधि, 50 दिन की विधि आपको आत्म स्वरूप में नहीं लाएगी। समर्थ सदगुरुदेव की कृपा से आंतरिक प्रवेश करके, हृदय में प्रवेश करके। अब एक ने बोला कि ये हृदय से परमात्मा रहती है। हृदय भी भाई जैसे तुम्हारे शरीर के लेवल 7 है, अन्न, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, चित्त और सत्य, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर एक प्राणमय शरीर भी है, जहां पर तुम्हारे चक्र हैं, जहां से तुम्हारी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा संचालित होती है। कोई व्यक्ति मर गया, क्यों मर गया? क्योंकि प्राण शक्ति क्षीण हो गई उसकी। शरीर उसका ठीक है, अंग उसका कोई खराब नहीं हुआ, बूढ़ा हो गया मर गया, क्योंकि प्राण शक्ति क्षीण हो गई। किसी का मन उदास हो गया, उदासीन हो गया, उसने अपने प्राणों को खत्म कर दिया। किसी की बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसने कोई ऐसा निर्णय ले लिया, प्राणों को नष्ट कर दिया। तो प्राणों को, जीवन को नष्ट करने के 4 तरीके हैं। या तो शरीर खुद नष्ट हो जाए किसी तरह बीमारी से, या फिर उसके प्राण खत्म हो जाए, क्षीण हो जाए ऊर्जा, तब भी खत्म हो जाएगा। या उसका मन उदासीन हो जाए, जीवन भी मरण भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बस पागल हो गया, खत्म हो गया उसका जीवन, उदासीन हो गया, डिप्रेशन में चला गया, खत्म। मन खत्म तो जीवन खत्म, ठीक है। और चौथा है बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, रावण की जैसे हो गई। 4 स्तर है। तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, भौतिक यात्रा कभी भी सेकंड लेवल तक नहीं पहुंचती, प्राण तक नहीं पहुंचती। भौतिक भगवान की जितनी भी साधनाएं हैं, जो कुछ भी है, वो शरीर तक ही सीमित रहती है। शरीर से ही वो सारी साधनाएं हो जाती हैं। प्राण मन हमारी चेतना परिवर्तित नहीं होती, वहां तक जाती नहीं है। प्रभावित सभी होते हैं, सत्य, ये जो ऊपर के जितने भी लेवल हैं, प्रभाव इन सभी पर पड़ता है। लेकिन हम शरीर की चेतना से ऊपर नहीं जाते। भगवान हमें शरीर की चेतना में ही रखता है, जीवन मृत्यु चलता ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म चेतना पर जाता है, परमात्मा की रास्ते पर जाता है, परमात्मा स्वरूप में मिलने के लिए जाता है, उसको प्राण में शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, भाव शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, ठीक है। तो नाड़ी शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। ये नाड़ियां नहीं जो लाल और नीली दिखती हैं आपको, आपके अंदर नाड़ियां हैं जिसमें ऊर्जा का प्रवाह है, जिसमें आपके इमोशंस हैं, जिसमें आपके कर्म बहते हैं। उसी में ही नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जो हृदय से जुड़ी है। और ये वाला वो हृदय नहीं है, प्रभाव इसी पर ही पड़ता है, लेकिन इसके अंदर भी है नाड़ी स्वरूप तंत्र एक है, उसमें है प्राण स्वरूप। क्योंकि वो प्राण में शरीर है ना, तो वो परमात्मा आत्मा प्राण ऊर्जा के स्वरूप में रहता है। तो हमारे शरीर में जो आत्मा है वो ऊर्जा के स्वरूप में है, प्राण ऊर्जा के स्वरूप। कहते हैं ना, वो प्राण चले गए उसके। कौन चला गया? प्राण चले गए उसके। क्या रह गया पीछे? शरीर रह गया। तो कहते हैं आत्मा निकल गई उसमें से। तो आत्मा के ऊपर चढ़े हुए 7 आवरण है। सबसे ऊपर का आवरण शरीर है। कोई मरता है ना तो शरीर का आवरण टूटता है, फिर से चढ़ जाता है, तो जीवन मृत्यु चलता रहता है। जो व्यक्ति अपने 7 लेवल को हटा देता है जीते जी, उसी को परमात्मा के स्वरूप में लय हो जाता है वो। तो आप कैसे हटाओगे? कुछ दिनों में, 1 दिन में, 2 दिन में, प्रार्थनाओं से कैसे हटाओगे? नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। साधना से ही आपकी चेतना का परिवर्तन होगा। पहले शरीर की चेतना लय हो जाएगी, फिर भाव में शरीर की चेतना लय हो जाएगी, फिर इच्छा में यानी कि मन की चेतना का लय हो जाएगा, फिर बुद्धि विशेष, ज्ञान विशेष जो भी आप अर्जित करोगे वो सब का सब बोझ लगने लग जाएगा। ब्रह्म ज्ञान भी बोझ लगने लग जाएगा,
उसका भी विसर्जन कर दोगे, तब आनंद स्वरूप में प्रकट हो जाओगे। तो ऊपर होते त्रिपुंड लगाते सत्य चित्तानंद, और इससे नीचे है भवसागर, और 4 चेतनाएं नीचे हैं, शरीर प्राण मन और बुद्धि, ये यहाँ से नीचे, और सत्य चित्तानंद त्रिपुंड जो लगाते हैं ये ऊपर, और ये है योग स्थान प्रयागराज। बिना गुरु के यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो वीडियो बनाया है, सिर्फ आपने जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था एक व्यक्ति के ऊपर में, उसके ऊपर में जिन लोगों के कमेंट आए, उन कमेंट्स को पढ़ते हुए पहले तो 2-3 दिन मैं यही सोचता रहा कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं और किसके लिए बोलूं। फिर मैंने अपने आप को इकट्ठा किया है, संभाला है कि मैंने गुरुदेव से यही प्रार्थना की थी कि गुरुदेव पिछले 5 वर्षों से मैं सिर्फ साधकों के अंतर्गत ही सत्संग और अपने योग का परिवर्तन का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, अब मुझे संसार में जाने दो। तो मुझे आंतरिक प्रेरणा यही थी कि बेटा मत जा, अपनी साधना कर आराम से, जो लोग आ रहे हैं साधक रूप में आ रहे हैं, पूछ रहे हैं प्रश्न, उनका जवाब देता रहे, तू मत जा बाहर। लेकिन हमारी जिद थी कि हमें भी बाहर जाना है। हमने बाहर कदम रखा तो हमारा वेलकम तो नहीं हुआ, हमारा वेलकम तो नहीं हुआ। तो हमें ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है, लोगों से घृणात्मक बातें सुनने की आदत नहीं है हमको। हमने हमेशा साधकों का मार्गदर्शन किया है, किसी व्यक्ति विशेष से हमें कुछ नहीं लेना। जहाँ 50 गिर रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनते, वहाँ तुम भी गिर जाओगे, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात में विश्वास करता हूँ, सर्व खलविदम ब्रह्म, सारे जगत में जितने भी मनुष्य स्वरूप हैं वो मेरे भाई और बहन के स्वरूप हैं। सबकी मदद करना, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उतना तुम्हें करना चाहिए। मेरी सामर्थ्य इतनी ही है कि मैं योग के माध्यम से स्वयं को जान रहा हूँ, योग के माध्यम से परिवर्तन को देख रहा हूँ। भगवान और परमात्मा के दोनों जगतों को मैंने देखा है और दोनों में ही मुझे लाभ मिला है। लेकिन फिर भी मैंने भगवान का जो जगत है 4 आवरणों का, और यहाँ पर सिद्धियों का या यहाँ पर परिवर्तनों का, भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को सिद्ध करने का मैंने देखा है। लेकिन फिर भी हमने आत्मचेतना चुनी, क्योंकि हमें लगा कि भगवान का गया राम आया राम वाला है कि तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म तो सुख भोगोगे, सुख खत्म तो वापिस तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। तो ये जगत का नियम है, इसे हम भगवान के स्वरूप में मानते हैं। लेकिन हम भगवान के स्वरूप में सीधा डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि भगवान भौतिकी है और परमात्मा अभौतिक है। हम साधारण मनुष्य इतनी भेद नहीं करते। कोई हमें कहे भगवान बुरा है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि वो एक सृष्टिकर्ता को बोल रहा है। साधारण व्यक्ति के लिए भगवान बस भगवान है, ऊपर वाला है, वो इतने भेद नहीं जानता परमात्मा के, आत्मा के, शरीर के लेवल्स के, साधना के, योग साधना के, ध्यान के, उसको ये सब नहीं मालूम। और ये सब समझने के लिए भी तुम्हें स्वयं उस पथ पर चलना पड़ेगा। तुम किसी को सुनकर उसको नहीं समझ सकते, कोई पुस्तक पढ़ के उसको नहीं जान सकते जब तक कि तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत ना हो। अक्षर को पढ़ा जा सकता है, लेकिन अक्षर को धारण तभी कर सकते हैं जब तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत हो, श्रुति जागृत हो। इसी तरह से अंदर हमारी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारी यात्रा करती है, हमें स्वयं को समझने के लिए सहायता करती है। गुरु प्रकाश है, कोई शरीर नहीं है। गुरु जो है वो शिष्य की आत्मा होता है। शिष्य के लिए गुरु को छोड़कर दूसरा कोई आत्म स्वरूप नहीं होता है, चाहे फिर वो कोई भी स्वरूप हो। अगर तुमने अपनी आत्मा को जानना है तो गुरु के माध्यम से जाना जा सकता है। अब गुरु वो जिसके पास सत्य हो, जो आपको आत्म रूप से चेतन कर सके। जो आपको आत्म रूप से चेतन नहीं कर सकता वो आपका अंतिम गुरु नहीं हुआ। जब तक आत्म चेतना जगाने वाला समर्थ सदगुरुदेव जीवन में प्रवेश ना करे, गुरु की खोज चलती रहती है और तुम गुरु को खोज नहीं सकते। गुरु तुम्हें स्वयं खोज रहा है कि तुम पात्र हुए कि ना। अब तुम सोचो, तुम अपनी आत्मा से ही कितने दूर हो कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें बाहर से मोक्ष दे रहा है और तुम सोच रहे हो कि हाँ तुम्हें शांति होगी। जो समय के अधीन कोई क्रिया दे रहा है कि इस समय में इतना करो, ऐसे करो, इतने दिन करो, वो उतने दिन में नष्ट भी हो जाएगा। और जो भी तुम्हें ठीक करता है वो तुम्हारे अंदर का समर्पण और विश्वास है। इसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन। साइंस ने इसे बहुत सारे नाम दिए हैं, लेकिन आत्म चेतना पॉजिटिविटी से नहीं आती, नेगेटिविटी से रुकती नहीं। आत्म चेतना आती है एकमात्र पूर्ण समर्पण से कि मैं जगना चाहता हूँ, हे जगाने वाले मुझे जगा। और वो आता है, जगाता है।
मेरा अनुभव है, स्वयं का अनुभव है योग का। इसके बाद भी तुम मेरा तिरस्कार करते हो तो तुम करो। और रही दूसरी बात कि तुम सोच रहे होगे कि वो जो विधि है, जो भगवान शंकर की मुझे विधि मिली थी, महामृत्युंजय मंत्र, वो विधि मैं आज भी जानता हूँ। मेरे बेटे की रीढ़ की हड्डी 16 साल का, 16.5 साल का लड़का है मेरा, उसको इतनी छोटी उम्र में स्लिप डिस्क हुआ। नीचे के 3 हड्डियाँ जो स्लिप होती है वो खिसक गई, पतली हो गई। लेकिन मैंने उस मंत्र से नहीं किया। मेरी वाइफ को भी बीमारी हुई, अस्थमा वगैरह हुआ, मैंने नहीं किया। एक लड़का था यहाँ पर मेरे साथ पढ़ता था, 2005 में मैं जब आया इस शहर में, कलकत्ता में रहता हूँ मैं, तो उस समय मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था, उसको बैलेंस की प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर ने उसके पिताजी को बोला कि आप इसकी मेडिकल इंश्योरेंस कर दो, लड़का आपका बचेगा नहीं। तो वो एक दिन आया ऑफिस, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे बोला डॉक्टर ने, बचेगा। मैंने क्या समस्या, बोला बैलेंस नहीं समझ में आता, पैर कहाँ रखना है, कितने कदम हो गए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास एक विधि है, मैं तुझे देता हूँ, तू इसको कर। लेकिन मैंने उसे अलग तरह से विधि दी। मैंने उसे कहा ऐसे करना, ऐसे ऐसे सारी विधि उसको बता दी। मैंने कहा एक दिन का भी गैप हुआ ना तो होगा नहीं काम तेरा, तो बस कुछ भी हो जाए, तू ठीक हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, लेकिन तेरे को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी ये मंत्र, ये विधियाँ, ये कवच, ये सब काम करते, नहीं तो नहीं करते। ये विधि के अनुसार होता है, ये तुम्हारे समर्पण बाहर, तुम उसको कैसे समर्पित करते हो वैसे होता है। उस लड़के ने उतने ही दिन किया और वो लड़का आज तक बिल्कुल ठीक है। 2005 की बात है, मैं 2005 में कलकत्ता आया था, 20 साल हो गए, उस बीमारी ने उसको छुआ नहीं। 3 दिन, तीसरे चौथे दिन वो ऑफिस आ गया था। तो मैंने कहा ठीक है, तू बस वो नियम मत तोड़ना, समय और नियम मत तोड़ना। बोला नहीं तोड़ूंगा, लड़का है। तो मैंने जब 2019 में गुरुजी को समर्पण किया ना, जब मैं साधना में आया, तब मैंने एक ही बात की, एक ही प्रण लिया था कि जो विधि मैं जानता हूँ जिससे लोगों को कठिन से कठिन बीमारी से अंतिम स्टेज से भी निकाला जा सकता है, इस ज्ञान को, इस विद्या को मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे भी बड़ी विद्या है, और वो है हमारे गुरुदेव जी जो मंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं, उससे आत्म चेतना आ सकती है। तो मैंने ये देखा कि उस मंत्र से कोई बीमारी तो ठीक हो सकती है, जीवन तो स्वस्थ हो सकता है, एक बार, एक बात के लिए एक ही बार, लेकिन उसमें आत्म जागृति नहीं है। वो तुम्हारी मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और जो गुरुदेव हमें, जब गुरुदेव मिले, गुरुदेव ने जो हमें दिया, उससे आत्म चेतना होती है, उससे फिर जन्म मरण का चक्कर ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यात्रा है, चेतना की यात्रा है। जब तक चेतना उन स्तरों को नहीं पार करती तब तक वो समस्याएं ठीक नहीं होती। तो आपको आत्म चेतना से उन स्तरों को पार करना है। तो एक साधना का, जैसे साधना होती है ना, 12 साल की होती है, जनरली 12 साल की साधना होती है आत्म जागृति के बाद की, जहाँ तक जिस पर हम चल रहे हैं पथ पर। तो 2014 में हमने दीक्षा ली, 2019 में हमें आत्म चेतना योग प्राप्त हुआ। तो 5-5.5 साल हुए योग जब से सिद्ध हुआ हमारा। तो अभी योग सिद्ध नहीं, योग सिद्ध हुआ लेकिन हम सिद्ध नहीं हुए अभी तक। यानी कि हम ये कह सकते कि हम 2014 में साधक बने, 2019 में योगी बने, लेकिन सिद्ध योगी तब बनेंगे जब हमारा योग पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो योगी से सिद्ध योगी की यात्रा है। इस यात्रा में कितने वर्ष लगते हैं वो हमारी जर्नी पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात है कि योगी हो जाने के बाद, आत्म चेतना होने के बाद, भगवान श्री हरि कहते हैं जिसे मेरा एक क्षण का भी योग प्राप्त हो जाए, फिर वो जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। तो जिस व्यक्ति का आखिरी जन्म है या आखिरी से पहले वाला है, उसकी आत्म चेतना होनी चाहिए। कोई कहे कि मैं इनलाइटन नहीं हूं, मेरी आत्मा चेतन नहीं है, ये मेरा अंतिम जन्म है, तो उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, और वही भूसा वो तुम्हारे दिमाग में भर रहा है। अब ये बात अगर न समझ में आए तुमको, तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि गुरु के बारे में तुम्हें किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, और ना ही तुम्हें सच्चे गुरु का अनुभव है। तुम्हें तो बस गालियां देनी आती हैं। जो भी तुम्हें मार्गदर्शन करने आए, तुम उसे गालियां ही दोगे। तो मैं गालियां खाने ही निकला हूँ अब, तो मुझे ऐसे ही लगता है। तो मेरा काम है शिक्षा देना। मैं उसे शिक्षा दे रहा हूँ जिसे शिक्षा की ज़रूरत है, और जिसे नहीं है वो जो चाहे करे, ठीक है। और वो मंत्र की जो विधि है, महामृत्युंजय मंत्र की विधि है, वो मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। मैंने आपको अपने जीवन का अनुभव बता दिया कि उससे क्या क्या हुआ और वो कैसे काम करता है, और दूसरा भी बता दिया कि आत्म चेतना के लिए गुरु की ज़रूरत है। आपको अगर आत्म चेतन पथ पर चलना है, योग के पथ पर चलना है, तो आप मुझे मैसेज करो। मेरा नाम राज शिव है।
8777211139। मैं आपको सारी जानकारी निःशुल्क भेज दूंगा योग की। मैं अपने गुरुदेव से भौतिक रूप से कभी नहीं मिला जीवन में। वो शरीर में थे तब भी नहीं मिला, उन्होंने शरीर छोड़ दिया तब भी नहीं मिला। उनके शरीर में रहते रहते हम आत्म रूप से चेतन नहीं हुए। 2017 में उन्होंने शरीर छोड़ा और 2019 में हमारा पहली बार ध्यान लगा। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कभी नहीं मरता। अगर वो सच्चा गुरु है तो वो कभी नहीं मरता। वो अपने मंत्र के माध्यम से, अपनी तस्वीर के माध्यम से सदैव जीवित रहता है। जो मर जाए, जिसके मरने के साथ उसकी चेतना मर जाए, वो गुरु नहीं हो सकता। जो हमेशा रहे, मुझ में रहे, तुझ में रहे, सब चीज़ों में है, वो वही परमात्मा है, वही गुरु है। परमात्मा, एकमात्र स्वरूप परमात्मा का इस संसार में गुरु है। चाहे वो आपके माता पिता स्वरूप में हो, चाहे वो आपके आध्यात्मिक गुरु के स्वरूप में हो, लेकिन समर्थ सदगुरुदेव वही है जो आपकी आत्मा को चेतन कर सकता है। भगवान श्री हरि ने गीता में, श्रीमद् भागवत में कहा है कि गुरु के 2 स्वरूप हैं। पहला वो जो सतोगुण की दीक्षा दे, सतोगुणी जीवन की तरफ आपको चलाए, वो मेरे समान पूजनीय है। लेकिन जो तुम्हें जगा दे, आत्म रूप से जगा दे, वो स्वयं मैं ही हूं, वो परमात्मा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको भगवान और परमात्मा के बीच में साधना और भगवान की आराधना में अंतर बताओ कि कैसे काम होता है। कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मत बनो, स्वयं को जानो। अधिकार है आपका स्वयं को जानने का। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय पर। जय श्री गुरुदेव।